गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अंक के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण देकर बताइए कि यह सत्य है या असत्य। तो ये वाला प्रश्न आपके पास है। वृत्तीय गति में कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अंदिश केंद्र की तरफ होता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये? वृत्तीय गति में कण का नेट त्वरण, ठीक है, हमेशा, यहाँ पे जो हमेशा दे दिया है, हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अंदिश केंद्र की तरफ होता है। तो हमेशा यहाँ पे दे दिया है, तो ये कथन आपके पास असत्य हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा जो वृत्त की त्रिज्या के अंदिश केंद्र की तरफ होता है ये गलत है। ये कब होता है? जब कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, ठीक है। तो जब कण जो एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा हो तो त्वरण जो हमेशा कहाँ होता है? केंद्र की ओर होता है, सभी गतियों में नहीं होता है, ठीक है ना। बीज लीजिए। किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। तो ये बिल्कुल सत्य है। जब जो है कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ठीक है ना, ये बताया था हमने आपको। इस प्रकार से ये वृत्त है, और जब कोई कण जो है इस पर गति करता है तो कहीं पर से आप लेंगे तो क्या होता है, ये इस प्रकार से वृत्त की गति, ये कण की गति है, ठीक है। तो क्या होता है, वृत्त के स्पर्श रेखीय होता है। तो किसी भी बिंदु पर हम लेते हैं तो कण का जो वेग सदिश होता है वो सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा, कण के पथ की स्पर्श रेखा ये भी है, कण के पथ की स्पर्श रेखा के अंदिश होता है। बिल्कुल सही। तो ये सत्य है। सी वाला है। किसी कण का वृत्तीय गति में एक चक्कर में लिया गया औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास सत्य है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से आपके पास वृत्त है और कण बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है, ठीक, और P से चल करके कण कहाँ पे आएगा? पुनः P पर आएगा। तो इसका कुल विस्थापन कितना हो गया है? विस्थापन हो जाएगा इसका कितना जाएगा? 0। प्रारंभिक बिंदु जहाँ से चलना शुरू किया फिर वहीं पे वापस लौट के आ गया तो विस्थापन 0 हो गया है, ठीक। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन 0 है तो समय भाग देंगे तो ये आएगा 0। तो वेग क्या आ गया? 0 आ गया है, ठीक है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग जो परिवर्तन हो रहा है वो 0 हो गया है, ठीक है ना। जब वेग 0 हो गया है तो उसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 सदिश होता है। तो ये भी आपके पास सही है। और त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे। पहले वाले का असत्य है, क्योंकि यह तभी होगा जब कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। बी वाले का ये सत्य है, ये हमने आपको बताया अभी। और सी ये भी सत्य है, क्योंकि एक चक्कर के लिए कुल विस्थापन 0 होता है, इसलिए
वेग भी शून्य होगा और त्वरण भी शून्य होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी कण का स्थिति सदिश निम्नलिखित है। स्थिति सदिश समीकरण देखिए यहाँ पर r बराबर 3.0 टी आई माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 4.0 के मीटर समय t सेकंड में है तथा सभी गुणांकों के मात्रक इस प्रकार से हैं कि r मीटर में व्यक्त हो जाए। इसमें हमने ये जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है आपके पास कण का वेग तथा त्वरण निकालिए। वेग तथा त्वरण आपको निकालना है और t बराबर 2.0 सेकंड पर वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी। तो आपके पास दिया हुआ है समीकरण r बराबर 3.0 टी आई माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 4.0 के। हमने वेग का मान ज्ञात करना है तो वेग कहता है विस्थापन बटे समय। तो ये विस्थापन है तो वेग का मान निकालेंगे, विस्थापन बटे समय कर देंगे dr/dt, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष। तो d/dt समीकरण हो जाएगा पास r 3.0 टी आई माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 4.0 के। अवकलन कर दीजिए तो ये आ जाएगा पास 3.0 इंटू टी की पावर 1 है तो 1 इंटू आई माइनस 2.0 इंटू 2 टी की पावर 2 -1 जे प्लस 4.0 इंटू 0। और इस प्रकार से dr/dt बराबर हो जाएगा 3.0 आई टी की पावर 0 हो जाएगी। टी की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है तो ये 1 हो गया तो 3.0 आई बच गया माइनस 2 दूनी 4 4.0 तो में से एक बच जाएगा, टी बच गया तो जे प्लस ये जो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। हमने आपके पास ये सूत्र यहाँ पे लग रहा है d/dx x की पावर n, ये सूत्र लग रहा है इस पर। हमने इसको अवकलन किया है तो ये अवकलन का सूत्र है d/dx x की पावर n दैट इज इक्वल टू n पहले आता है, पावर होती है वो पहले आती है और x और इसमें से एक को घटा देते हैं n-1, ये सूत्र होता है इसका। ठीक, इस प्रकार से आपके पास कोई पद दिया हुआ है x की पावर n में, इसका हमने अवकलन करना है तो इसका क्या आएगा, जो पावर होती है उसको शुरू में लिख देते हैं। ठीक है, इंटू x की पावर, जो पावर होगी उसमें से एक को घटा देते हैं। जितनी पावर होगी, 2 पावर है 2 में से एक घटा देंगे, एक पावर है 1 में से एक घटा देंगे, 1-1 या 2-1 जैसे हमने अभी किया। तो ये सूत्र यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर v का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने इसी प्रकार से त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब हमने इसका वेग परिवर्तन निकालना है, फिर हमने इसको जो है टी के सापेक्ष v आपके पास आया है उसको हमने अवकलन करना है। तो a बराबर d/dt बराबर d/dt 3.0 आई माइनस 4.0 टी जे। फिर उसी सूत्र से हमने इसका अवकलन कर देंगे तो d/dt 3.0 आई माइनस d/dt 4.0 टी जे। पहले इसको अलग लिख लिया, अब इसका हम जो है अवकलन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोई t नहीं है तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका t नहीं है जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो ये 0 जाता है और यहाँ पर t जो है t की पावर 1-1 और t की पावर 0 आएगी और t की पावर 0 को 1 होता है तो यहाँ पर क्या बच गया 4.0 जी। माइनस से पीछे से तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा। बी क्वेश्चन है कि 2.0 सेकंड पर आपने निकालना है वेग मान। तो वेग v बराबर हमने अभी निकाला था सूत्र 3.0 आई माइनस 4.0 टी जे। टी की जगह पे क्या रख देंगे 2 सेकंड रख देंगे
तो v बराबर 3.0 i माइनस 4.0 इंटू 2j मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.0 i माइनस 8.0 j। तो ये v का मान निकल गया। अब हमने इसका परिमाण याद करना है, तो परिमाण निकालने के लिए v का परिमाण बराबर हो जाएगा vx² प्लस vy का स्क्वायर, और ये vx² हो जाएगा, ये vy² हो जाएगा। तो मान रखिए 3.0 का स्क्वायर प्लस 8.0 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 प्लस 64 73 अंडर रूट 73 बराबर जो है इसको हम 8.64 इसका हम निकाल लेंगे 73 का भाग विधि के द्वारा, तो 8×8 = 64 हो जाएगा, और 13 में से 4 गए 9, ठीक है, दशमलव जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 8 16 16 16 85, 5 बार 5 के 30, 5 कम 5 3 8, 5 भी रखेंगे यहाँ पे, 5 5 25, ठीक है, 5 के 30 तो 32, 5 कम 5 तो 7, ठीक है, 5 के 5 7 1 6 बार जा रहा है ये, तो ये आएगा 9.6 किलोवाट जो है निकल जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, v की दिशा हमने याद करनी है, तो दिशा tan थीटा बराबर vy/vx सूत्र होता है हमारे पास। ठीक, मान रख दीजिए -8.0/3.0, थीटा बराबर tan इनवर्स -8/3, और इसका जो है मान टेबल से लेंगे तो ये थीटा बराबर 60 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई करंट t बराबर 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 J मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा x y समतल में एक समान त्वरण 8.0 I प्लस 2.0 J मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति करता है। ये आपने याद करना है, किसी क्षण कण का x निर्देशांक 16 मीटर होगा। किस क्षण कण का x निर्देशांक 16 मीटर होगा, इसी समय पर y निर्देशांक कितना होगा। तो जो हमारे पास दिया हुआ उसको लिख लेंगे यहाँ पर। प्रारंभिक वेग दे रखा है u बराबर दे रखा है 10 J मीटर पर सेकेंड, त्वरण दे रखा है a बराबर 8.0 I प्लस 2.0 J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला वाला सवाल ए जो सवाल है उसको करेंगे गति के द्वितीय नियम यहाँ पर लगा देंगे हम, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर से, तो x की जगह पे r है, ठीक है, r बराबर जगह 10 JT प्लस 1/2 a का मान रख दीजिए 8.0 I प्लस 2.0 J इंटू टी स्क्वायर। r बराबर आ जाएगा 10 JT प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 1/2 को, और टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 8.0 I इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से इसके साथ भी होगा ये 1/2 इंटू 2.0 J इंटू टी स्क्वायर। r बराबर 10 JT प्लस, यहाँ पे हम काट सकते हैं 2 चौको 8 4.0 I टी स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा JT का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, चूँकि विस्थापन सदिश राशि होती है, अतः मानक समीकरण r बराबर xi प्लस yj से समीकरण 2 से। अब यहाँ पर इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कर देंगे, तो देखेंगे हम यहाँ पर x के स्थान पर कितना है। x के स्थान पर देखिए 4.0 टी स्क्वायर है, ठीक, आई वाला जो है आपके पास आई एक्स की जगह पे क्या है 4.0 टी स्क्वायर। आई की तुलना करनी है हमने, जे से जे की तुलना करेंगे
तो y बराबर है यहाँ पर 10t, यहाँ पे भी जी है टी स्क्वायर, तो 10t प्लस टी स्क्वायर। इस समीकरण को इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे आपको दिक्कत ना हो। तो हम आई वाला पहले लिख सकते हैं पद 4.0 आई या टी का स्क्वायर आई प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर टू जी। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, इसको उठा दीजिए। तो इस प्रकार से हम समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो हम यहाँ पर आप सीधे कर सकते हैं। एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4.0 टी स्क्वायर लिखा हुआ है, और वाई की जगह पे क्या लिखा है, इस पर 10t प्लस टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 इसको मान लेंगे। जब x बराबर 16, तो समीकरण 3 से 16 बराबर 4.0 टी स्क्वायर बराबर 16/4, टी स्क्वायर बराबर 4 और टी बराबर 2 सेकेंड। टी का मान 2 सेकेंड निकल जाएगा। टी बराबर 2 सेकेंड पर वाई का मान निकालेंगे। वाई बराबर 10 × 2 + 2 स्क्वायर 20 + 4 वाई बराबर 24 मीटर। कण की चाल v बराबर dr/dt, तो v दशमलव इसका अपकलन कर लेंगे, dr/dt 4.0 टी स्क्वायर आई प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे, इसका अपकलन कीजिए, तो 4.0 × 2 टी स्क्वायर -1 तो आई प्लस 10 + 2t × जे। v बराबर 8.0 टी आई प्लस 10 + 2t जे। टी बराबर 2 सेकेंड पर बेग हो जाएगा इसका, v बराबर 8 × 2i प्लस 10t प्लस 2 × 2 जे, v बराबर 16 i प्लस 14 जे। तो इस प्रकार से हम बेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 5 की तुलना v बराबर vxi प्लस pyg से करने पर तो इसका परिमाण निकल जाएगा, v बराबर √vx² प्लस py², तो ये आ जाएगा आपके पास √16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 256 प्लस 194 452 हो जाएगा। तो v बराबर √442, और इसका जो है वर्गमूल निकालें तो ये आएगा आपके पास 21.26 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कण की जो है चाल, जो भी पार्ट था इसका, कण की चाल ज्ञात कीजिए, तो ये कण की चाल का जो है निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप आगे सवाल करते रहिए। ओके।